गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। पार्ट 3 है, ये लास्ट वीडियो है। ये लेसन का मैटर ऑफ स्टेट के बारे में हम लोग ने पढ़ा और बहुत कुछ। लास्ट लेसन में हम लोग ने सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा, बॉइलिंग के बारे में पढ़ा, फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी कोई भी सब्सटेंस का उसका प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो चीज़ कैसा है, वो बना किससे है, वो क्या क्या पानी में मिलाते तो क्या होता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ होता है उसका, ठीक है। उसके बारे में और बताता है ये सारी चीज़, प्रॉपर्टीज़। यही हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स ट्राई दिस। What will happen if pressure is applied on substance like chalk, brick, alum, glass, or a Rajgira vadi? These substances break into small pieces or particles. Such substances are said to be brittle. This property of substance is called brittleness. चौक, ब्रिक, ग्लास, ये सबको अगर हम लोग ने प्रेशर लगा के तोड़ा तो वो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पीसेस में या पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं ब्रिटलनेस। जो हार्ड होते हैं लेकिन उसको प्रेशर लगाएंगे और तोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे पीस में हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होता है कोई भी सब्सटेंस का, ब्रिटलनेस। अब इधर है, टेक एन आयरन नील, ट्राई टू पियर्स अ कार्डबोर्ड शीट, wet mud and a piece of wood using the nail. What happens? The nail easily pierces wet mud but not the piece of wood. It can pierce the cardboard sheet with some effort. Why does this happen? The hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to the substance being pushed through it. ठीक है? Which is the hardest known substance? हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस डायमंड है एक्चुअल में। तो देखा जाए, सब्सटेंस नहीं, एक एलिमेंट बताती हूँ। और हार्ड क्या हो सकता है? आई थिंक हार्ड हम लोग के टीथ होते हैं, हमारे टीथ बहुत हार्ड होते हैं। ये भी एक हम उसका प्रॉपर्टी है, हमारे टीथ का हार्डनेस। ये सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। इधर बता रहे हैं वुड में नेल्स इजीली पियर्स नहीं होता क्योंकि वुड वो हार्ड है, बहुत ही टाइट है। उसके अंदर का पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही एक साथ जुड़े हुए, इसीलिए वो बहुत टाइट और एक ही जगह पे रहते हैं और हार्ड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड रिलीज इट. What do you see? The rubber band and the sponge go back to their original place. Some substance change their shape when a force is applied on them, but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. Easy example मैं आपको लूँगी, रबर बैंड। हम लोग इसको कैश को बांधने के लिए लगाते हैं और बहुत कुछ। इलास्टिक के ऊपर आप प्रेशर डालोगे, उसके एक एंड को आप स्ट्रेच करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? रिलीज हो जाएगा और एक पीछे जाके वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। यह है इलास्टिसिटी, सिंपल। प्रेशर लगाया, वो पहले तो बड़ा होके फिर से अपने ओरिजिनल शेप पे आ गया। इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। वाटर ले लेते हैं हम। एक मेटल के शीट पे या नोटबुक साइज़ के आप एक उसको टेढ़े एंगल पे रखो ताकि कोई भी चीज़ पे जाए वो स्लिप हो जाए। एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालो, हनी डालो और गम डालो एट द सेम प्लेस ऑन द बोर्ड। ये तीनों चीज़ डालो, स्लोप से आप गिराने का ट्राई करो। लिक्विड जो है, लिक्विड हनी है और वाटर है, ये स्लोप सरफेस से इजीली फ्लू हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड च्युइंग गम, ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है फ्लूइडिटी की, इधर से उधर इजीली मूव करने की, फ्लो करने की, इसलिए च्युइंग गम नहीं मूव करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड वाटर सबसे फास्ट फ्लो हो जाएगा क्योंकि वाटर में सबसे अच्छा फ्लूइडिटी होता है प्रॉपर्टी। और फिर हनी भी होगा फ्लो वो मेटल के शीट पे से, बट थोड़ा धीरे होगा। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लूइडिटी। नेक्स्ट है डेंसिटी। इफ़ टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, one wooden and the other iron, are weighted in a balance, how would they compare? The mass of different substances having the same volume can be different. This difference is because of the difference in their densities. Between substances of the same volume, the one with greater density are heavier than those of lesser density. तो सेम साइज़ का अगर हम दो ब्लॉक लेंगे, एक वुड का और एक आयरन का, तो ऑफकोर्स आयरन ज़्यादा भारी होगा क्योंकि उनके वॉल्यूम्स अलग है। भले ही उनका शेप अलग है, उसका साइज़ सेम है, बट उसका वॉल्यूम अलग है और इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगा। आयरन में डेंसिटी ज़्यादा होता है, किससे? वुड से। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी।
ऑफ कोर्स केरोसिन इधर दिया है और एक दिया है सॉल्ट, दोनों को पानी में मिलाएंगे तो कौन सा मिक्स होगा कौन सा नहीं होगा ये देखते हैं। ऑयल भी नॉन सोल्यूएबल है, वो सॉल्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है कि वो ना मिक्स हो जाता है, तो सॉलिबिलिटी है सॉल्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड सम सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर टू इट एंड ट्राई टू डिजॉल्व देम। रिपीट दिस, रिप्लेसिंग वाटर with kerosene. What do you observe? Some liquid substance dissolve in a particular liquid. If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. Example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. You know of many beverages made by using water and soluble substance. The property of a substance of getting dissolved is called solubility. कोई भी substance कोई भी लिक्विड में मिल जाए मतलब डिजॉल्व हो जाए, वो उस सब्सटेंस का सोलिबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट पानी में मिल जाता है इसलिए वो सोलिबिलिटी उसका प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये किसका प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा? प्लास्टिक, ग्लास, ये सब का प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। व्हेन वी लुक थ्रू अ सब्सटेंस एंड सी थिंग्स ऑन द अदर साइड देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। जब एक साइड से दूसरे साइड का चीज़ दिखे थ्रू आउट क्लियरली तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ग्लास, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, क्लीन वाटर, एयर, ये सब ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, उनकी प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। क्लीन वाटर, मोस्टली इंडिया में क्लीन वाटर आप नहीं देखोगे, इतना पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ है, बट आप केरला साइड जाओ या कोई लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड, वो भी इंडिया की पार्ट है, उधर जाके आप देखो मुझे के पानी इतनी क्लीन होता है कि आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है वो पानी, इनसाइड आउट देख सकते हो, तो इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये भी एक टाइप का क्या है? प्रॉपर्टी है कोई भी सब्सटेंस का। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मेटल। सब्सटेंस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स। हमें पता है ये सबको मेटल कहते हैं, कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बर्तन बनता है, कॉपर का ग्लास बनता है पानी पीने के लिए, गोल्ड का चेन्स ज्वेलरीज बनाते हैं, आयरन का रॉड बनता है, इंसुलेटर बनता है, बहुत कुछ। मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ। Minerals from the earth's crust are processed to obtain the metal. In daily life, metals have various important new uses. Let us study some common properties of metal. तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेटल्स है जो यूज़ में आ रहे हैं, बट हम अनअवेयर है उसके। तो आज हम लोग मेटल्स के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग को मेटल्स मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट में से, अर्थ के अंदर ज़मीन के नीचे जो होता है क्रस्ट, उसमें मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है ये सारे मेटल्स। देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ मेलिएबिलिटी। ये सब आप बहुत डीप में पढ़ोगे, 8th 9th तक पढ़ते रहोगे, ये सब अभी है ये जो टर्म। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर एंड टेक अ स्मॉल नेल, हैमर इट रिपीटेडली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑन हैमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम्स फ्लैट, दैट इज इट फॉर्म्स अ थिन शीट। Metals can be converted into thin sheets by hammering. This property of metal is called malleability. Of course, metals, iron nail ले लो, एक screw, उसको आप उससे मारो हैमर से, ज़ोर से प्रेशर लगाओगे तो वो एकदम पतला हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होना, शीट में कन्वर्ट हो जाना, थिन कन्वर्ट हो जाना कोई भी मेटल का, उसे मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। Hot iron is hammered and made into thin sheets. Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to stretch. Iron bars made to revolve continuously while being hammered around become longer. The iron can be drawn into wires. जैसे मैंने बोला केबल, इंसुलेटर, तो वायर्स में होता है ये, क्या बोलते हैं, वायर। Metals can be stretched and drawn into wires. This property of metal is called ductility. कोई भी मेटल का स्ट्रेच होना और पतले स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाना, इसे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं मेटल का। मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब फाइन वायर में, पतले वायर में चेंज हो सकते हैं शेप, क्योंकि उनकी डक्टिलिटी के प्रॉपर्टी के वजह से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स के सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, कोई बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कोई गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब 7th में आप पढ़ोगे, बट अभी इधर फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, जैसे मैंने बोला गुड और बैड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स
के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकता है, इसलिए ये ना केबल में यूज़ होता है ये सब metal. Even when a piece of metal is heated at one place, the whole of it becomes hot. It shows that metal allows heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. कोई भी एक साइड का मेटल का पार्ट आप हीट करोगे ना तो आप ये देखना कभी बट ये करना नहीं चाहिए कि वो ना पूरा चीज़ वो पीस मेटल का हॉट हो जाएगा एक ही जगह पे गर्म करोगे। क्यों? क्योंकि हीट ट्रैवल करता है मेटल में। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटल के थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स हैव अ टिपिकल शाइन और लस्टर। मेनी मेटल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। ये उसका एक है लस्टर। शाइनिंग मेटल्स होते हैं, जो गोल्ड ले लो, गोल्ड शाइन करता है, रियल गोल्ड, वो उसका कौन सा प्रॉपर्टी है? लस्टर का प्रॉपर्टी है। सोनोरिटी, pluck a string of a musical instrument like a tanpura or veena, ring a bell or hit a steel box with a metal spoon, strike a wooden table or a marble floor with wooden stick. Metal produces a ringing sound. This property is called sonority of metal. कोई भी मेटल को आप बजाओ, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ले लो, उसको आप बजाओ ज़मीन पे आप उसको थोड़ा हिट करो तो उसको भी एक आवाज़ आएगा मेटल का बर्स होते हुए थर्ड का, तो उसे कहते हैं सोनोरिटी। वो उसका एक प्रॉपर्टी है मेटल्स का कि जब भी वो कोई भी चीज़ के अगेंस्ट बीट होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। सिंपली एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारे स्कूल में पुराने ज़माने में एक वो होता था रॉड जैसा, उसको बजाते थे आयरन के उस पर ताकि इंडिकेशन कि हाँ स्कूल ख़त्म हो गया। तो वो भी गोंग स्कूल में जो बजता है वो भी सोनोरिटी, एक मेटल का वो प्रॉपर्टी उधर हम लोग को पता चलता है। ठीक है, लेसन इधर ही ख़त्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सर्टन बड़े लेसन है, थोड़े बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे न्यू टर्म्स आपने लर्न किया है। रीड करो लेसन, ईजीली हो जाएगा। और या दैट्स इट, आई एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी वीडियोज़ आएंगे। दैट्स इट, बाय बाय।